ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं कॉमेट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं होता है तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेट तरीके होते हैं जिससे हम एग्जाम में क्वेश्चंस के जो हमारे आंसर है उस तक या फिर उसके पास पहुंच पाए। ठीक है, हमारे पास में कॉमेट के में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स कॉमेट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए, और वही सारी चीजें हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्प्रेड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका स्कोर कॉमेट के एग्जाम में 60, 70, 80 इस रेंज में अटकता है, आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 120, 130 प्लस लेकर के जाना चाहते हो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स का जो कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में इंस्टेंटली अपने स्कोर को जो है बूस्ट अप कर सकते हो। ड्रास्टिकली आपका स्कोर जो इंप्रूव होगा अगर आप सारी चीजों को समझ लेते हो और जल्दी से अप्लाई करना सीख जाते हो तो। ठीक है, ये कोर्स आपको डिजिटली सेंड कर दिया जाता है 1 घंटे के अंदर अंदर, और 4 से 5 घंटे में आप इस कोर्स को कवर अप भी कर लोगे एंड बहुत अच्छा आप इससे इंप्रूवमेंट ला सकते हो। कोर्स के अंदर में हमारे पास में ट्रिक्स है, लेटेस्ट 2021 का पेपर पूरा कवर्ड अप है ट्रिक्स से, और साथ में आपको ट्रिक्स के सारे थ्योरीज, सारे स्ट्रेटजीज, सारे कैलकुलेशंस आपको समझाए जाएंगे किस तरीके से आप लोग कम टाइम में ये चीज पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेंगे। जो पहला लिंक होगा वो हमारा कोर्स का होगा, दूसरा लिंक होगा हमारा टेस्ट सीरीज का होगा। टेस्ट सीरीज के अंदर में हमारे लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज आपको विद सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यूज को देख करके जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और अगर आप दोनों ही चीजों में इंटरेस्टेड हो, कोर्स में भी और टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज में भी, तो आप कॉम्बो के अंदर में एनरोल कर सकते हो। कॉम्बो में बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट है, सिर्फ 499 रुपीज में आपको कॉम्बो मिल जाएगा। मतलब कि आपको कोर्स मिल जाएगा ट्रिक्स का एक्सक्लूसिव, जिसमें सारी चीजें सिखाई हुई है, सारे कैलकुलेशन, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन लेटेस्ट पेपर के अंदर में आपको कराए गए हैं। आप 4 से 5 घंटे में उस कोर्स को कवर अप कर सकते हो, और जो आपके लास्ट 10 साल की पीवाईक्यूज हैं वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। आप उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। आप चाहो तो जितना हो पाए आपसे आप प्रैक्टिस करके एंड मोमेंट पे जा सकते हो। मॉक टेस्ट भी उसके अंदर में मिलेंगे अगर आपको कम टाइम बचा हुआ है। अगर आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने की इच्छा है तो भी आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। उसकी चेकिंग वगैरह आपको हमारी टीम जो है करके देगी। आपका कॉन्फिडेंस लास्ट मिनट में जो है बूस्ट अप हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो कॉमेट के एग्जाम के लिए, कम टाइम बचे है, होप नहीं हारना है आप लोगों को, पूरा एफर्ट मारना है, और ये एक्सक्लूसिव कोर्स आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आप सबको रिकमेंडेड है कि आप लोग इस कोर्स में जरूर से जो एनरोलमेंट कर लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है कॉमेट की 2013 के पेपर में से। इसके पहले हम लोग 2 एपिसोड देख चुके हैं जिसमें हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे। 12 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिजिक्स के अंदर में। यहाँ पर एक और एपिसोड हमारा है जिसमें मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने लिया हूँ, 6 और क्वेश्चन लिया हूँ आपके सामने फिजिक्स का। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोगों को तुक्का लगाना है। कॉमेट के एग्जाम में हमारे पास में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती, तो तुक्का लगाने के क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या तरीके होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में हम लोग जो है देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस देख सकते हैं। ठीक है, हमको ना यहाँ पर पूछा है एनर्जी। आपको पता है ना वर्क वगैरह आता है, पी डॉट ई करके आता है, पी कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, है ना। आपको थोड़ा बहुत याद होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो पी डॉट ई, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 वर्क डन वगैरह होता है। वर्क एनर्जी दोनों सेम चीज है, भाई भाई है ना। तो सिंपल सी बात है, जो डायमेंशन होगा वो पी स्क्वायर नहीं होगा, पी स्क्वायर ही नहीं होगा, पीई जो है वो डायमेंशन हमारे पास में होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम लोग क्या मार्क कर सकते हैं, बी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ना एक टेबल बना देता हूँ और फिर हम इस टेबल पे अटेम्प्ट करते हैं 6 के 6 क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्टली डायमेंशन देख लिया। हमको अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है तो आपको पी डॉट ई फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो आपको वहां से डायमेंशन रिलेट हो जाएगा एनर्जी का वर्क के साथ में, और वो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 में तुक्का लगाया। सिर्फ डायमेंशंस देख लिया तो पी स्क्वायर ई और पी ई स्क्वायर डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है, पीई हमारे पास में आंसर बनता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारा एक्सट्रीम का फंडा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हमारा एक्सट्रीम का फंडा जो कहता है कि भैया सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन को आप एलिमिनेट करो, बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ। मैं बैक टू बैक एपिसोड्स में आपको समझा रहा हूं कि जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने की ट्राई करता है। एक्सट्रीम आंसर 10 में से 7-8 बार करेक्ट आंसर नहीं होते हैं। तो जैसे कि आप π/3 बोलोगे तो ये 60 डिग्री होगा, π/6 बोलोगे तो ये 30 डिग्री होगा, π/4 हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 0 डिग्री।
डिग्री। तो इन चार में से सबसे बड़ा क्या है 60 डिग्री, सबसे छोटा क्या है 0 डिग्री, बीच वाला क्या है बी या फिर सी। तो आप बी या फिर सी में से जो है तुक्का लगाओगे। तो कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हो जिसमें 4 नंबर्स हो, आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा एलिमिनेट करना है, बीच वाले में से तुक्का लगाना है, ये काफी बार आपका करेक्ट आपको रिजल्ट देगा। 10 में से 7-8 बार ये एलिमिनेशन टेक्निक बिल्कुल सही होता है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, मैंने आपको कई बार बताया है, जो भी चीज आपको बार बार दिख रही है समझो उसी में से आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, जो टीचर है वो आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। क्या मैं कह रहा हूं, जो टीचर है जिसने क्वेश्चन बनाया है, जिसने ऑप्शंस बनाया है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। टीचर जो क्वेश्चन बनाता है उसको करेक्ट आंसर पता होता है, ठीक है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि आप इजीली करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लो, इसलिए वो आपको सेम ऑप्शंस बार बार देता है। जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो आपको 5 एक बार दिया हुआ है न्यूमरेटर में, ठीक है, लेकिन 7 2 बार दिया है न्यूमरेटर में, यहां भी, समझ रहे हो। तो इस 5 वाले को आप एलिमिनेट कर सकते हो, 7 वाला 2 बार आपको दिया हुआ है उसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो न्यूमरेटर में हम 7 को प्रेफर करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जो चीज ज्यादा बार दिख रही है उसको प्रेफर करो, समझ रहे हो, क्योंकि ऑप्शन एक होता है उसी से बाकी ऑप्शंस बनते हैं। तो ऑप्शन बना कैसे उसको आप समझने का ट्राई करो। फिर आप देखोगे नीचे में 7 एक है, 5 3 बार दिया हुआ है, नीचे देखो 5 3 बार दिया हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो नीचे में आपको 5 को प्रेफर करना है। तो 7/5 का जो भी रेशियो है उसको आपको प्रेफर करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? न्यूमरेटर में 2 बार 7 है, 7 को प्रेफर करो। डिनोमिनेटर में 3 बार 5 है, 5 को प्रेफर करो। तो 7/5 के ऑप्शंस को आप प्रेफर करो। तो इस बेसिस पर आपका ये जो 5/7 वाला ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। आपका ये जो 2/5 वाला ऑप्शन है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी दोनों में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, बी या फिर डी में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो। या तो नीचे sp² होगा या तो नीचे sp होगा। तो आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में बी या फिर डी में से तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर हमारा एक्सट्रीम का फंडा लग जाएगा। 8 बहुत बड़ा है, 1/8 बहुत छोटा है। ए और बी में से आप तुक्का लगा सकते हो। बहुत बड़ा ऑप्शन और बहुत छोटा ऑप्शन हम लोग जो है उसको एलिमिनेट करते हैं। इन चारों में सबसे बड़ा 8 है, काट दिया। सबसे छोटा 1/8 है, काट दिया। बाकी दोनों में से हमने जो है तुक्का लगा दिया। तो एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा बहुत सारे क्वेश्चंस में काम लग जाता है। आपने पिछले एपिसोड में भी देखा था, उसके पिछले में भी देखा था। बैक टू बैक आप हर एपिसोड में देख रहे हो, एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा काम आता है। यहां भी आप देखोगे तो 2p सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, काट दो। p/4 सबसे ज्यादा छोटा हो गया, काट दो। p/2 और p में से आप तुक्का लगा लो। ए और सी में से आप जो है तुक्का लगा लो। तो यहां पर भी हम लोग जो है ए और सी में से तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है ना। एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा यहां पर भी काम कर रहा है। ठीक है। कभी भी आपको इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हो, आपको लंबे ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, लंबा ऑप्शन। देखो कोई टीचर अगर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, तो वो 4 छोटे छोटे ऑप्शन देके भी तो क्वेश्चन को निपटा सकता था ना। तो लंबा ऑप्शन टीचर ने दिया है, जैसे कि स्टेटमेंट 1 छोटा है, काट दो। स्टेटमेंट सी छोटा है, काट दो। बी और डी लंबे लंबे हैं, तो बी और डी में से आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, लंबा ऑप्शन को तुक्का हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि लंबा ऑप्शन देना कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी होती है। टीचर चाहता तो 4 छोटे छोटे ऑप्शन भी दे सकता था ना, लेकिन टीचर ने ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि शायद वो उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि वही शायद करेक्ट आंसर होगा। तो टीचर छोटे ऑप्शन से निपटारा नहीं कर पाया, टीचर को लंबा ऑप्शन ही पूरा का पूरा एज इट इज रखना पड़ा। ठीक है, तो लंबा ऑप्शन रखना कहीं ना कहीं टीचर की एक मजबूरी भी होती है कि उसने उस ऑप्शन को रखा, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई होता है कि वो हमारे पास में करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हमने एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा भी यूज किया, डायमेंशंस को भी यूज किया, हमने सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शंस को भी ढूंढने की कोशिश करी, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लंबे वाले को भी हमने मार्क किया। तो अलग अलग टाइप के हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन के टेक्निक्स जो है यहाँ पर इस वीडियो में काम आए हैं। ठीक है, अभी आप लोग सारे बच्चे क्या करो, इसके हिसाब से कमेंट करो आप जाके कि आप क्या चूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सी में से क्या चूज करोगे, 3 में बी डी का क्या चूज करोगे, 4 में आप ए बी में से क्या चूज करोगे। इस तरीके से आप लोग भी कमेंट किया करो, और फिर मैं आपको करेक्ट आंसर जब बताता हूं तो उसके साथ में टैली करके मेरे को कमेंट में बताया करो आपके इस 6 में से कितने सही होते हैं। ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को जो करेक्ट आंसर इसके बता देता हूं। तो हमारे करेक्ट आंसर है बी सी बी, बी सी बी, बी सी बी, ए सी बी, बी सी बी, ए सी एंड बी। ठीक है, ये हमारे करेक्ट आंसर्स है, बी सी बी एंड ए सी बी, बी सी बी एंड ए सी बी, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, बी सी बी, बी सी बी, बी सी बी, ठीक है, बी सी बी एंड ए सी बी एंड ए सी बी एंड ए सी एंड बी। ठीक है, ये लंबा ऑप्शन जो है सबसे लंबा इन चारों में से वही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप लंबे ऑप्शन को मार्क किया करो, कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी होती है कि उसने वो वाला ऑप्शन दिया। ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं बी सी बी, बी सी बी एंड
ACB। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपके इन 6 में से कितने सही हुए। अगर आपके 6 में से 3 सही हुए, 4 सही हुए, जो कि मिनिमम सारे बच्चों के 3 तो सही हुए ही होंगे क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी है। 1 को तो हमने एग्जैक्ट सही कर ही दिया, बाकी 5 में कोई 2 तो सही हो ही जाएगा, तो 3 तो मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ सारे बच्चों के सही होंगे ही होंगे वर्स्ट केस में, और बाकी कुछ बच्चों के 4-5 भी सही हो जाएंगे। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने कितने जो है सही हुए हैं, ठीक है। साथ में आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्स में जरूर से ज्वाइन कर लेना। आप लोग के पास में कम टाइम बचा हुआ है, कोर्स जो है 4 से 5 घंटे का है, कॉमेट के 2022 का, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। उससे आपका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, 70-80 से आप 120-130 प्लस इंस्टेंट ग्रोथ कर लोगे आप लोग। ड्रास्टिकली आपके नंबर जो है बढ़ जाएंगे बहुत ही कम टाइम में। कोर्स आपको 1 घंटे के अंदर अंदर भेज दिया जाएगा डिजिटली। डिटेल्स आप सही से फिल करना पेमेंट करते वक्त, ठीक है। और 4 से 5 घंटे में आप कोर्स को कवर अप भी कर पाओगे। अगर आप लोग कॉम्बो लेते हो, कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज लेते हो, टेस्ट सीरीज में आपको लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। तो आप एग्जाम के पहले थोड़ा पीवाईक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई रहेगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।